कैसे हो मौज भैया? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन 10K के लिए। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है? फील तो नॉर्मली हो रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट्स आते हैं, स्पेशली जो 10K वाला माइलस्टोन है वो थोड़ा सा होता है, स्पेशल होता है। मज़ा आया? हाँ मज़ा तो आया। कल ही कंप्लीट हुआ। कैसे अचीव करा था 10K? नॉर्मली था, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। मतलब 120 डेज की जर्नी रही है ये। और फर्स्ट मेरी वायरल वीडियो 82nd डे पे गई थी। 1 जून 2025 को मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। मुझे लगता है अगर बेसिक्स को पकड़ के रखो तो आसान है। अपना फोकस वायरल और फॉलोअर्स से ज़्यादा अगर वैल्यूएबल कंटेंट पे रखो तो बेस्ट है, जो मेरा था। क्या है बेसिक्स? क्या व्हाट इज बेसिक्स? बेसिक्स यही है कि जनरली लोग जब स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो वो ना एकदम से परफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। उस परफेक्ट वीडियो प्लस फॉलोअर्स और व्यूज के चक्कर में जो हमारा मेन पिलर है कंटेंट क्रिएशन का, वैल्यू प्रोवाइड करानी, उसे भूल जाते हैं। अगर कोई, मेरा एक फोकस ही रहता है मेरी वीडियो में कि अगर कोई भी बंदा रैंडम मेरे पेज में आ रहा है और मेरी एक वीडियो देख रहा है, कोई भी वीडियो देख रहा है, उस वीडियो को देखने के बाद वो थोड़ा सा सोचे कि हाँ इससे मैंने कुछ सीखा। ओके। उसे ये ना लगे कि यार ये वीडियो तो इसने सिर्फ व्यूज के लिए बना रखी है, मेरे मुंह से गलती से भी कुछ ऐसा ना निकले जो मैंने नहीं किया है। और अगर कुछ हो जाता है तो मैं उसे क्लैरिफाई करता हूँ। यही है वैल्यूएबल कंटेंट। अगर लोग रिलेट कर पाएंगे तो बेस्ट है। तो आइडिया कहाँ से आया था आपके पास स्टार्ट करने का जर्नी स्टार्ट करने का एक्चुअली क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। मैं पिछले 13-14 साल से मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ। 13-14 मैं स्टार्टअप्स वगैरह कर चुका हूँ। मोस्टली फेलियर्स रहे हैं, जो मैंने चलाए हैं जिनमें पैसा बनाया है, बाकी ज़्यादातर में लॉसेज हुए हैं। उनसे लर्निंग सॉलिड वहीं से मिली है। बट हाँ, मेरा ना एक बहुत सॉलिड थॉट प्रोसेस रहा है जब से मैंने पढ़ना सीखा। क्योंकि मैं टाइम तक पढ़ता नहीं था, फेल हो गया था, तो मैं तब से काउंट करता हूँ कि जब से मैंने पढ़ना सीखा, ओके, जब से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे करना है। तो मेरा मतलब 2-3 चीज़ें हुई। पहले डिसाइड किया कि यार गवर्नमेंट जॉब में तो जाना ही नहीं है। क्यों? पैसा बनाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है। मुझे पैसा बनाना था, मेरे बस की वो तो है नहीं, जो करप्शन वगैरह और घूस वगैरह था वो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे ईमानदारी से पैसा कमाना था और 10-20-50 लाख रुपए मेरा कुछ होगा नहीं, मुझे साफ पता था। तो और उस टाइप का पैसा फिर प्राइवेट सेक्टर में ही मिलता है। तो इसलिए मैंने मतलब प्राइवेट सेक्टर को चूज़ किया। जब प्राइवेट सेक्टर को चूज़ किया तो मेरा ये था कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ गया, चीज़ें हैं, अगर आप मेहनत करो तो फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हो। मेरे जैसा फेलियर स्टूडेंट अगर पढ़ाई में इतना कुछ कर सकता है, तो जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो गांव से है, मेरे फादर और मेरे मदर जो हैं वो फार्मर हैं, तो क्यों ना मैं बिजनेस भी ट्राई करूँ, कर सकता हूँ। अगर कुछ बड़ा करना है, जॉब है ठीक है, जब तक हूँ तब तक है, जिस दिन कंपनी से निकालेगी उसके बाद एक पैसा नहीं आने वाला। तो बहुत इनिशियली दिमाग में फिट हो गया था 2011-12 में कि अपना कुछ करना है। तो तब से उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। एक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा, ऐसे करके 13-14 स्टार्टअप कर चुका हूँ। उन सारी चीज़ों को करने के बाद अब फिर थोड़ा सा, पहली बार मैंने गैप लिया, आज तक कभी गैप भी नहीं लिया, अभी बैक टू बैक ही करता आ रहा हूँ। तो मुझे लगा सारी चीज़ें करने के बाद यार क्यों ना कंटेंट क्रिएशन ट्राई किया जाए। बेनिफिट ये था कि मैं इंटरनेशनल सेल्स का बंदा हूँ, ट्रैवल करता हूँ बाहर भीतर, तो चीज़ें पता है। सबसे बेस्ट चीज़ ये थी जिस वजह से किया कि यार मैं 10th में फेल हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आके, गांव से बिलोंग करके, मेरे को बोलना भी नहीं आता था। मुझे आज भी याद है 2011 में जब मैं दिल्ली आया था, सॉलिड इंट्रोवर्ट था, मतलब मैं फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकता था किसी अननोन बंदे से। तो मुझे लगा मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं, और हैं ही एक्चुअली में यार। इंडिया तो स्पेशली अभी ग्रोइंग कंट्री है, तो हमारी ही क्लास में ज़्यादा बिलोंग करते हैं, और जो हैं भी अपर मिडिल क्लास या टॉप क्लास में, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, उनके पास एक बैकअप है। तो लोगों को ना एक थॉट प्रोसेस बन गया है कि यार अगर आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें अच्छी सैलरी है, इंटरनेशनल ट्रैवल मिल रहा है। मैं भी सोचता था कि यार वो तो ना IIT-IIM वालों को मिलती हैं। मैंने वो चीज़ें अपनी बिल्ड की। मैंने एक ऐसे स्कूल से पढ़ाई की जिसे कोई नहीं जानता, सरकारी स्कूल, फिर 11th-12th प्राइवेट से थी। ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नो डाउट वो अच्छी थी। फिर मैंने MBA किया एक ऐसे कॉलेज से जिसे कोई नहीं जानता। उसके बाद मैंने जो जॉब ली वो उस टाइप की जॉब है आज की डेट में जो जनरली IIT-IIM वालों को मिलती है, जो लगता है MBA से। हाँ, तो मुझे वही बताना है कि भाई तुम आज फेल हो रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, सॉरी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप फेल हो रहे हो, आप कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, आप हिंदी मीडियम को, मैं प्योर हिंदी मीडियम का पढ़ा बच्चा हूँ आज की डेट में, मेरे से आराम से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ही सारे एक्सपोर्ट के हैं, तो वो हो जाता है। और मैंने आज तक कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस नहीं ली, मैंने आज तक कभी कंप्यूटर का कोई 6 महीने का कोर्स नहीं किया। और आपको पता ही एक्सपोर्ट में सारा काम ही कंप्यूटर पे होता है, चाहे फिर एक्सेल हो, एडवांस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जितने भी टूल्स हैं मैं बड़ा एफिशिएंटली यूज कर लेता हूँ। जब आप काम करने लगते हो, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, तो टाइम के साथ सीख जाते हो। तो मुझे यही चीज़ उन लोगों को बतानी है, भाई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम के हो, आज आप एक सेंटेंस इंग्लिश का नहीं बोल पाते हो, आपको कंप्यूटर नहीं आता, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते, आपको नहीं पता कि एक्सपोर्ट क्या है, फिर भी आप इस टाइप का करियर बिल्ड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप स्मार्ट नहीं हो, आपके डिक्टेंशंस नहीं है सब्जेक्ट्स में,
आपके 50-60% आ रहे हैं, 65% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, सफिशिएंट है। हाँ इस वजह से मुझे मेरा स्ट्रगल शेयर करना था, स्पेशली मिडिल क्लास। मेरी वीडियोस में भी यही फोकस है कि मैं मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे कंटेंट क्रिएशन के 4 ही पिलर्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। पहला है हेल्थ, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का हर देखो हेल्दी नहीं होना तो कितना ही पैसा हो आप खुश नहीं रह कुछ फायदा सकते। नहीं है। दूसरा हो गया कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि हम मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा लगा के डुबो सके। और फिर मैंने तो किया क्योंकि मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई के साथ, जो पैसा कमा रहा हूँ उसी को इन्वेस्ट करता था अपने स्टार्टअप्स में और उसी से करता आ रहा हूँ। इवन मेरी 6-7 साल की जितनी भी जॉब्स की अर्निंग है मेजर, वो सब उसमें गई है, मेरे स्टार्टअप्स में ही गई है। ठीक है। और इवन मेरी नहीं, मेरी वाइफ का भी ये बहुत सॉलिड सपोर्ट रहा है। उन्होंने आज तक कभी क्वेश्चन भी नहीं किया कि यार मेरी सैलरी कहाँ जा रही है, क्यों बर्बाद हो रही है, कुछ बन नहीं रहा। नहीं, हमने उसी में इन्वेस्ट किया है। लेकिन सबके पास नहीं होता वो यार, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। टचवुड मेरे पे उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी कि मुझे घर पे पैसा देना था, तो मैंने वो बिजनेसों में इन्वेस्ट किया। बट हाँ, कभी वैसी फालतू की चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया कि कहीं पार्टी घूमना फिरना, वो मतलब अपने काम के मतलब सिर्फ। हाँ, तो हर किसी के पास वो भी नहीं होता। तो मैंने देखा एक मतलब गैप एनालिसिस किया कि यार ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा है जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट से आप चीजें शुरू कर सकते हो और 90 डेज में रिजल्ट आए। मैंने ना आज तक कभी किसी कैमरे को फेस किया है इससे पहले, ना मेरा आज तक कोई पेज रहा है, ना यूट्यूब चैनल रहा है। फर्स्ट टाइम 1 जून 2025 को मैंने पहली बार सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डाली थी। कंटेंट क्रिएट, नॉर्मल पेजेस तो थे जो घर का जैसे फोटो वोटो डालते हैं, पहली बार कोई वीडियो डाली और 90 डेज में मतलब 80 डेज में मेरे रिजल्ट्स आ गए और 10 के हो गए। तो यही है। तीसरा है मैंने जो शुरू किया कि माइंडसेट, क्योंकि आपके पास पैसा है, हेल्दी भी हो, अगर यहाँ से आप बीमार हो ना, मुझे लगता है बीमार हो जो लोग रोते रहते हैं, पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, आपने छोटी है तो आप रो रहे हो, उसने क्यों ले ली।